Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Sajid Ali, and I'm working as a visiting lecturer at the Institute of Management Studies, University of Peshawar. हमारा जो टॉपिक है वो है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. Moving towards definition, leadership is a process of influencing and supporting others to work enthusiastically towards achieving objective. यानी लीडर वो होगा जो पब्लिक यानी दैट इज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा किस चीज के लिए, गोल को अचीव करने के लिए. माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट लीडरशिप, या इस पिक्चर में आप इजीली पिक कर सकते हो कि यहाँ पर एक लीडर है, वो लीडर लीड कर रहा है एम्प्लॉयज को किस चीज के लिए, गोल को अचीव करने के लिए. एक्सेप्शनल लीडर, यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शनल लीडर हैं जिसमें लाइक इब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स. लोग की सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में आप लोग को पता होगा, तो डेफिनेटली ये एक्सेप्शनल लीडर हैं. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है बैंक का, यानी बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसको संभालने वाला जो लीडर होगा वो क्या करेगा, मीन्स टू से व्हाट ही विल डू. बेसिकली वो अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करेगा किस चीज के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, एंड दैट व्हाट वी कॉल्ड एज अ लीडर. नाउ मूविंग वंस अगेन टूवर्ड्स डेफिनेशन, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं, क्यों, किस चीज के लिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ताकि उसको हम अचीव कर सकें. What leadership is not. Leadership is an action, not a position. Means to say leadership का मकसद ये है कि कोई काम करे, एक्शन ले. लीडरशिप एक पोजीशन नहीं है. अगर एक लीडर काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छा लीडर साबित नहीं होगा. तो लीडरशिप डिपेंड करता है किसी एक्शन पे. My understanding about leadership from the stool to armchair, like इस पिक्चर से आप लोग इजीली पिक कर सकते हो कि जिस तरह ओबामा एक आर्म स्टूल से एक आर्म चेयर तक किस तरह पहुंचे. तो इस पिक्चर से आप लोग इजीली पिक कर सकते हो उसकी सक्सेसफुल लीडरशिप के बारे में. Now, come back or moving towards the characteristics of leadership. यानी एक लीडर की क्या खुसूसियात होंगी. अब आप सब लोगों को लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर है, सो यू पीपल डोंट नीड टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, जस्ट इमेजिन इट. यानी एक लीडर होगा वो क्या क्या करेगा. बेसिकली एक लीडर होगा वो डेफिनेटली इंथुजियास्टिक होगा, टीम को साथ लेके चलेगा और गोल को अचीव करेगा. मसला ये है कि आप लोग क्या करते हो, आप पॉइंट्स को रटते हो. रटने का मसला हल इस तरह हो सकता है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी इमेजिनेशन अपने माइंड में रखनी है. लाइक कि लीडरशिप का मतलब क्या होगा, जो कि पब्लिक यानी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहा है. फॉर व्हाट, मीन्स टू से फॉर व्हाट, गोल को अचीव करने के लिए. तो करेक्टरिस्टिक खुद ब खुद अपने आप निकल आ जाते हैं माइंड. Moving toward the first point of characteristic, like personal quality. Basically leadership क्या होती है, वो एक क्वालिटी होती है, मीन्स वो आपकी पर्सनल क्वालिटी होती है. लाइक one of the best example we have, like इमरान खान. इमरान खान एक अच्छी लीडर क्यों है, क्योंकि वो उसकी बाय बर्थ क्वालिटी है. ठीक है, अगर हम उसकी इमेजिनेशन अपने माइंड में रख लें, यानी इमरान खान की, तो आप सब लीडरशिप पे पूरा चैप्टर इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सुना है कि लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी है, क्योंकि वो पूरे ग्रुप को यानी पूरे मुल्क को साथ लेकर चल रहे हैं.
यानी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किस चीज को, गोल को अचीव करने के लिए. सो बेसिकली लीडरशिप इज बाय बर्थ क्वालिटी. हियर वी गो टुगेदर टू अचीव द गोल. मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे, लीडरशिप डिपेंड्स ऑन डूइंग. यहाँ पर आप इजिली समझ जाओगे कि जब तक आप वो काम करोगे ही नहीं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉरपोरेट कॉरपोरेट सेक्टर में एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में एक लीडर बनाते हैं, तो वो लीडर अगर कोई काम नहीं करेगा, मीन्स टू से अगर वो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम में दिलचस्पी नहीं लेगा, यानी डेडिकेटिंग नहीं होगा काम की तरफ, तो डेफिनेटली उसके अंडर जो लोग काम करते हैं तो वो लीडर को फॉलो नहीं करेंगे. तो लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी के साथ साथ उस काम को करना भी पड़ता है. अगर वो काम नहीं करेगा तो वो एक अच्छा लीडर साबित नहीं होगा. तो लीडरशिप का मकसद यहाँ पर यही है कि वो काम करे. अ, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, फॉलोअर्स. आप सबको पता है कि जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिया इमरान खान का, मींस जब तक इमरान खान के फॉलोअर्स नहीं होंगे, क्या वो एक अच्छा लीडर होगा? डेफिनेटली नहीं. तो लीडर वही होगा जो ग्रुप को साथ लेके चलेगा और हमेशा उसके फॉलोअर्स होंगे. तो लीडर के फॉलोअर होने चाहिए. अगर लीडर के फॉलोअर नहीं होंगे तो वो लीड नहीं कर पाएगा. मूव करते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग प्रोसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जब एक लीडर एक ग्रुप को लीड कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल, like suppose our director that we follow him in our organization and he said like we need that much output, यानी हमारा प्रोडक्शन 1000 तक होना चाहिए, और 1000 प्रोडक्शन तब तक मुमकिन होगा जब तक वो लीडर उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉय यानी लोग काम कर रहे हैं वो उन सब को मोटिवेट करेगा, यानी इन्फ्लुएंस करेगा. तो अब ये क्या है? ये एक क्वालिटी है. एक अच्छा लीडर तब ही बन पाएगा जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा गोल को अचीव करने के लिए. Number fifth point, we have a continuous process. Like we also can say that continuous process. As we learned and know that management functions like planning, organizing, staffing, controlling and directing. अब इन तमाम फंक्शंस में यानी हर लेवल पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि प्लानिंग के टाइम पे भी जो हमने डिपार्टमेंट बना दिए हैं, लाइक सपोज एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब इन डिपार्टमेंट्स में अगर कोई लीडर है जो कि उस पूरे डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस कोई भी प्लानिंग आप करोगे, उस प्लानिंग में अगर कोई लीडर नहीं होगा जो लीड नहीं करेगा, तो आपका कोई भी गोल आप अचीव नहीं कर सकोगे. Moving towards sixth point, we have a common goal. It has to achieve common goal. कॉमन गोल का मतलब क्या होगा कि जो लीडर होगा तो डेफिनेटली उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक यानी खूबी है. हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारा गोल क्या होगा, एक अचीव करना है हमारा गोल जो कि प्री डिटरमाइंड है. उस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं. हम ये मान के चलते हैं कि सपोज कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि जो कि कह रहा है मुझे ये काम नहीं नहीं करना, यानी मुझसे ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका मोरल कम पड़ रहा है, और या कुछ भी रीजंस हो सकती हैं लाइक एक्स वाई एंड जेड. तो क्या लीडर चुपचाप बैठ जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा कि वो गोल को अचीव करने के लिए काम करे. यानी लीडर कभी भी ये सोचकर नहीं बैठेगा कि फला बंदा एग्जिस्ट करना चाह रहा है तो उसको जाने दो. नहीं, वो हमेशा अपना 100% देगा सामने वाले को एक अच्छे से काम करने के लिए.
We have number 7 point, we have a pervasive function. परवेजिव फंक्शन का मतलब है जो कि हर लेवल पे चले। मैंने अभी भी बताया कि लीडरशिप जो है हर लेवल पे रिक्वायरमेंट है। लीडरशिप की हम मीन्स टू से हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। तो this is already clear कि that you have to prepare for leadership at each and every stage। तो ये हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, तो जिसमें जिसमें हम इजीली हमने पढ़ा, और इजीली आप लोगों को अगर डिफिनीशन के बारे में पता चले तो आप लोग डिफरेंटली इजीली उसके कैरेक्टरिस्टिक खुद बना सकते हो, आप लोगों के माइंड में वो खुद आ जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इम्पोर्टेंस में हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी लीडर होगा वो हमेशा क्या करेगा, आपके गोल को अचीव करने के लिए जो आपका कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमेशा वो क्या करेगा, डिटर्मिनेशन होगा, और वो आपको इंस्पायर करेगा गोल को अचीव करने के लिए। इसमें दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है गाइड्स एंड इंस्पायर। वही पॉइंट रिपीट हो गया, दैट इज जो लीडर होगा वो क्या करेगा, वो आपको इंस्पायर करेगा यानी मोटिवेट करेगा कि आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। मे बी XYZ रीजंस हो जाती है। एम्प्लॉयज की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एम्प्लॉय ये सोच कर बैठ जाता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मुझे काम नहीं करना, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, या जो भी रीजन होती है, तो लीडर क्या करेगा, वन टू वन सबसे बात करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, पहले उनको सॉल्व करेगा, तभी तो वो एक अच्छा लीडर साबित होगा। वो क्या करेगा, सबको इंस्पायर करेगा, ठीक है, सबको साथ लेके चलेगा, एंड दैट इज व्हाट क्वालिटीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लीडरशिप। हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है बूस्ट मोरल। यानी एम्प्लॉयज के मोरल को इंक्रीज करेगा। कभी कभी इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका मोरल यानी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। कभी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयज के साथ में उनका कोप अप नहीं होता। यानी जब कोप अप नहीं हो पाएगा तो वो कहेंगे हमें ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है। जैसे ही ये माइंड में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है, तो लीडर क्या करेगा, लीडर उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए उनका मोरल बढ़ाएगा और उनको कभी कमी कभी कमी यानी वो एडवांटेज भी देगा, यानी कमी नहीं आने देगा, और वो एडवांटेज भी देगा कि आपको अगर छुट्टी चाहिए या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। इसमें यह है कि here leader will not think about himself, like he will not think about what he is doing right, etc. यहाँ पर वो he only he only focus will be his only focus will be like about his firms, and he will focus on each individual of his group to increase their confidence। यानी वो यहाँ पर अपने सारे ग्रुप को की कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा और उसको साथ लेके चलेंगे। कॉन्फिडेंस तभी इंक्रीज होता है जब कोई एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस तभी इंक्रीज होता है जब उसका लीडर उनको साथ लेके चले। नंबर 5 जो हमारे पास पॉइंट है वो है डेवलप्स टीम स्पिरिट। यही जब जो हमारे पास चौथा पॉइंट था, तो वही चौथा और पांचवा पॉइंट
साथ एक साथ ही हो जाते हैं। जैसे वो टीम के स्पिरिट जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर किसी गोल को अचीव कर रहा है लीडर तो वो उन लोगों के मत मीन्स टू से सारे टीम का स्पिरिट वो इंक्रीज़ करेगा, उनको साथ लेके चलेगा गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 6 पॉइंट वी हैव फैसिलिटेट चेंज यानी एक अच्छा लीडर यहाँ पे वही होगा जो वक्त के साथ कुछ चेंजेस लेके आए लाइक टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेके आए लाइक फॉर एग्जांपल या कोई और लाइक एम्प्लॉयज बोर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और वो लीव करना चाहते हैं तो एक अच्छा लीडर वही उस वक्त एक अच्छा स्टेप यही ले सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयज में कोई कंपटीशन करवा ले लाइक अगर कोई जीतता है तो उसे गिफ्ट दे दे तो इससे एम्प्लॉयज बोर नहीं होंगे और उसका मोरल डाउन नहीं होगा। तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो वक़्त के साथ मॉडिफिकेशंस लाए और इससे एम्प्लॉयज बोर नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 7 पॉइंट जो है वो है रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और या कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज के दरमियान कोई इश्यू चल रहा है तो लीडर जाएगा और वो वो उन दोनों लाइक उन दोनों के साथ उसके जो मसला है वो उसको सॉल्व करेगा। वो दो वन टू वन एक दूसरे की सुनेगा और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो अपने एम्प्लॉइज को सुने और उसके दरमियान जितने भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सके। नंबर 8 पॉइंट जो है वो है कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयज के साथ उसकी लेन देन इस तरह रहे कि वो हर एक एम्प्लॉय को सुने और उसकी राय लें और जितने भी फॉर एग्जांपल मसले हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो सबको सॉल्व करे और एक लीडर अच्छा लीडर वही होगा जो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रहेगा और उसकी उसकी अच्छी बातें सुने और सबको साथ लेके चले तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगा